हेलो मदर्स, क्या आपका बच्चा भी इंग्लिश की बुक रीड नहीं कर पाता और ये आपके लिए भी बहुत बड़ी समस्या बन गया है कि क्या करूं कि मेरा बच्चा अच्छे से बुक रीडिंग सीख सके। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, इसे मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरी बेटी जो कि अभी 3 में पढ़ती है कैसे फटाफट से इंग्लिश की बुक पढ़ लेती है। आज भी मेरी बेटी की क्लास में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बुक रीडिंग नहीं कर पाते। हमेशा वो बोलती है कि मम्मा सिर्फ मैं हूँ और 2-4 लड़कियां हैं मेरी फ्रेंड्स जो बुक्स को रीड कर पाती हैं, बाकी बच्चे नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है, वही जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश की बुक रीड करना सीख सके तो उसके लिए आपको उसे कुछ चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। तो अगर आपका बच्चा अभी छोटा है और आप चाहते हैं कि आगे चल कर वो बुक रीडिंग अच्छे से कर सके तो इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। बुक रीडिंग कराने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आप बच्चे को ना फोनिक साउंड इंट्रोड्यूस कराएं। जब तक आप बच्चे को फोनिक साउंड नहीं सिखाएंगे तब तक बच्चा आगे जाके बुक रीडिंग जो है इजीली नहीं कर पाएगा। अब फोनिक साउंड क्या होता है, इसके ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखा है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, जिसकी मदद से आप ये जान पाएंगे कि आप अपने बच्चों को फोनिक साउंड कैसे सिखा सकते हैं, तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बहरहाल इसमें शॉर्ट में जानते हैं कि फोनिक साउंड क्या होता है। तो जब हम छोटे थे तो हमने क्या पढ़ा, ए फॉर एप्पल, यही पढ़ा है हमने। लेकिन अब बच्चे को फोनिक साउंड के थ्रू पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब फोनिक साउंड बच्चा सीख जाता है ना तो बुक रीड करना उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो अब क्या पढ़ाया जाता है, ए एप्पल, तरीका वही है, बस इजीली समझाने के लिए बच्चे को ए एप्पल, बी बॉल। तो इस तरीके से बच्चे को ना ए से लेकर जेड तक जितने भी फोनिक साउंड है वो स्कूल में सिखाए जाते हैं, ताकि बच्चा आगे बुक रीडिंग करना या इंग्लिश के वर्ड्स बनाना इजीली कर सके। अब इसके कई फ़ायदे हैं। इसमें क्या होता है ना, पहले बच्चे को ए से लेकर जेड तक का जितना भी अल्फ़ाबेट है सबका फोनिक साउंड समझ में आ गया। इसके बाद बच्चे को जो है लेटर ब्लेंड करने को कहा जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत की जाती है 2 लेटर ब्लेंडिंग से, यानी कि 2 लेटर जोड़कर पढ़ना फोनिक साउंड की मदद से। जैसे कैसे होता है, ए एस लिखा होता, अब बच्चे को पता है कि ए का फोनिक साउंड है ए और एस का फोनिक साउंड है स, तो क्या पढ़ता है वो एज। ठीक है, वैसे ही अगर आई टी लिखा हुआ है, बच्चे को पता है ई का फोनिक साउंड क्या है, ई ही है, और टी का है ट, तो कैसे पढ़ता है ई ट, इट। ऐसे ही अगर ए और एम लिखा है तो बच्चे को पता है ए का फोनिक साउंड है ए और एम का है तो क्या पढ़ता है एम। तो इस तरीके से बच्चा 2 लेटर ब्लेंडिंग सीखता है। तो इस तरीके से बच्चे को 2 लेटर ब्लेंडिंग के बाद 3 लेटर, 4 लेटर, फिर सेंटेंसेस ब्लेंड करना सिखाया जाता है। एक बार ही फोनिक साउंड अगर बच्चा सीख जाता है ना, उसके लिए बहुत आसान होता है किसी भी वर्ड्स को पढ़ने में, क्योंकि वो वर्ड्स को जोड़ जोड़ के पढ़ना सीख जाता है। अब इसका कुछ फ़ायदा ये भी है कि जब बच्चे को फोनिक साउंड आता है ना तो उसे कई सारे वर्ड्स का स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पता है क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पेविश। अगर बच्चा इसको याद भी नहीं करा, आप उसे कहेंगे बच्चा तोड़ तोड़ के लिखो, पी लिखो, तो बच्चा जान रहा है पी का स्पेलिंग PEE होगा। फिर वी लिखो, वो वी लिखेगा। फिर श का साउंड क्या होता है तो वो जानता है SH होता है, तो पेविश लिख लेगा। ऐसे कई सारे वर्ड है ना जो बच्चा खुद ब्लेंड करके उसका स्पेलिंग लिख सकता है। अब ये फॉर्मूला सभी में लागू नहीं होता, सारे वर्ड्स ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे वर्ड मतलब 50% तो ऐसे वर्ड्स होंगे जो बच्चा खुद ही प्रोनाउंस करते वाइज लिख पाता है। तो फोनिक साउंड का सेकंड फ़ायदा तो ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को फोनिक साउंड इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर 2 लेटर 3 लेटर ब्लेंडिंग। उसके बाद बच्चे को आपको क्या करवाना है, बुक पर आना है। यानी कि अगर आप डायरेक्टली बच्चे को बुक थमा देंगे, बोलेंगे पढ़ना शुरू करो, तो ऐसे वो नहीं कर पाएगा। आपको स्टार्टिंग से उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाना होगा। अब मान लीजिए बच्चे को आपको बुक पढ़ना सिखाना है, तो ऐसा बुक लीजिए। अभी मान लीजिए बच्चा क्लास 1, 2, 3 में पढ़ रहा है तो स्कूल की बुक तो उसे पढ़नी पड़ेगी। बट अगर बच्चा उससे नीचे क्लास में, फॉर एग्जांपल LKG में है, UKG में है, तभी से आपको उसको बुक रीडिंग की आदत लगानी पड़ेगी। यानी कि जो LKG UKG क्लास के बच्चे होते हैं उनको आपको क्या करना है, एक सिंपल स्टोरी की बुक्स ले आनी है जिसमें फ़ोटोज़ बने हों। जैसे इसमें फ़ोटोज़ बना हुआ है, फ़ोटोज़ का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को ना फ़ोटोज़ के थ्रू पढ़ने का और मन करता है, अट्रैक्शन होता है। दूसरी बात, फ़ोटोज़ भी बहुत सारी कहानियाँ कहती हैं। जैसे ये जो चैप्टर है किसके बारे में, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि एक फादर खड़े हैं, एक बच्चा खड़ा कील ठोक रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चे के दिमाग में पहले ये थ्योरी बैठ जाएगी
कि जो स्टोरी होने वाली है एक पिता पुत्र और कील ठोकने को लेकर कुछ स्टोरी होने वाली है। तो पहले से बच्चा ना वो मन में इमेजिन कर लेता है और इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो हमें ऐसी बुक लेनी है जिसमें फ़ोटोज़ बने हों। जैसे इस बुक में अगर आप देखेंगे तो सभी जगह, हालांकि ये क्लास 3 का बुक है लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल दिखा रही हूँ, या हर जगह आप देखिए फ़ोटोज़ बने हुए हैं। यहाँ पर भी आप देखिए फ़ोटोज़ बने हुए हैं, ताकि बच्चे को ना फ़ोटोज़ देख के पढ़ने का बहुत मन करता है। ठीक है, तो आपको सिंपली एक बुक ले लेनी है ऐसे इसमें फ़ोटोज़ बनी हो, और सिंपल स्टोरी लेनी है। जब आप छोटे क्लास के बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे ना, उसके लिए बुक खरीदने जाएंगे तो आपको सिंपल स्टोरी की बुक मिलेगी। इसमें छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो बच्चा इजीली कैच कर लेता है। अब ये तो क्लास 3 का बुक है तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट मिल जाएगा वर्ड देखने को, लेकिन छोटे बच्चों के लिए सिंपल स्टोरी वाला बुक भी मिलता है जिसमें स्मॉल वर्ड्स यूज़ करके स्टोरी क्रिएट की जाती है जो बच्चा इजीली पढ़ लेता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बीच में एट है तो बच्चा जानता है कि एट तो खुद पढ़ेगा एट। ठीक है, इसके बाद आपका मान लीजिए एक्स है, एक्स ई एक्स। तो ऐसे करके बच्चा छोटे छोटे वर्ड्स ब्लेंड करके पढ़ना अपने आप शुरू कर देता है। अब स्टार्टिंग से जब बच्चे को आप पढ़ना सिखाएंगे तो ही आगे जाके वो फ्लुएंटली पढ़ना सीख पाएगा। जैसे अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे मेरी बेटी फटाफट से सारा कुछ पढ़ने लग जाती है बिना मिस्टेक किए। तो ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने अपने बच्चे को फोनिक साउंड इंट्रोड्यूस करवाया है, 2 लेटर ब्लेंडिंग, 3 लेटर ब्लेंडिंग वगैरह सिखाया है। तो ऐसे ही आप भी अपने बच्चे को इंग्लिश की बुक रीड करना सिखा सकते हैं। तो उम्मीद करिए वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।